नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त नए साल के जश्न में डूबा हुआ है। मौका नए साल का है तो जाहिर सी बात है कि जश्न होना चाहिए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो जवान जो सरहद पर हमारी और आपकी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाते हैं, दुश्मन से लोहा लेते हैं, वो नए साल का जश्न कैसे मनाते हैं? उनके लिए नए साल के जश्न के मायने क्या हैं, इसके क्या मायने हैं? इन सवालों को ध्यान में रखते हुए इंडिया न्यूज ने नया साल देश की सरहद पर हिंदुस्तान के फौलादी जवानों के बीच मनाने का फैसला लिया। आज इंडिया न्यूज आपको उस जगह लेकर चलेगा जहां से बीते 25 दिसंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होकर उसे उसी की मिट्टी में रौंद दिया था। आज इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा कि कैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे वतन के रखवाले नए साल का जश्न मनाते हैं। तो इस बेहद खास पेशकश को बड़े ही गर्व के साथ देखिए। सभी तैयार है? गोलियों की तड़तड़ाहट को सुनिए। भारतीय सैनिकों की जाबाजी देखिए। अब भारतीय सैनिकों का नए साल का जश्न भी देखिए। ये जाबाज मौका पड़ने पर दुश्मनों का सीना चीरने से नहीं चूकते और जश्न के मौके पर मस्ती करना भी नहीं। इनके दिल में देशभक्ति है तो आंखों में दुश्मन को लेकर चौकन्ना पड़ा। ये हिंदुस्तान की सरहद के रखवाले हैं। बीते 23 दिसंबर को राजौरी में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए हमला किया। इस हमले में भारतीय सेना के एक मेजर सहित 3 जवान शहीद हुए। हिंदुस्तान की ओर से ठीक 2 दिन बाद भारतीय सेना के घातक कमांडो की एक टुकड़ी न केवल पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुई, बल्कि पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला करके दुश्मन के 3 सैनिकों को मार गिराया। इंडियन आर्मी का यह ऑपरेशन था जैसे को तैसा। इंडिया न्यूज की टीम आज आपको पुंछ के उसी इलाके में लेकर चलेगी जहां से भारतीय फौज के घातक कमांडोज ने इस टैक्टिकल रेड ऑपरेशन को अंजाम दिया। इंडिया न्यूज की टीम जम्मू से 250 किलोमीटर दूर पुंछ में पाकिस्तान से लगने वाली नियंत्रण रेखा पर सेना के जवानों के पास पहुंची। हमारा मिशन पाकिस्तान से लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद सेना की सबसे करीबी पोस्ट तक जाना था, ताकि हर हिंदुस्तानी को यह दिखाया जा सके कि कैसे सरहद पर हमारे सैनिक दुश्मनों से लोहा लेते हैं। जैसे को तैसा साल 2017 के खत्म होते होते भारतीय फौज ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसी के लहजे में उसी की तरह समझाने की पूरी कोशिश की और यह भी बता दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत किस तरीके से ऑपरेशन चला के लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके उसको जवाब दे सकता है। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर यानी पुंछ के उसी जगह पहुंची है जहां पर 25 दिसंबर को भारतीय फौज ने वो ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद अपनी टीम को लेकर वापस आ गए। इस समय हमें घातक कमांडोज के साथ उस जगह पहुंचेंगे, जाएंगे, देखेंगे कि वो कितनी मुश्किल जगह थी, ऑपरेशन किस तरीके से चलाया गया। एक एक बारीकी के बारे में इंडिया न्यूज के दर्शकों को तक पहुंचाएंगे और ये दिखाएंगे कि कितना मुश्किल है उस जगह तक पहुंचना, वहां पर रहना और वहां पर अपनी देश की सरहद की सुरक्षा करना। नए साल के आगाज से पहले इंडिया न्यूज की टीम पुंछ के उसी जगह पहुंची और आपको पल पल की चीजें और जानकारियां देंगी और ये बताएगी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2017 का इस सबसे बड़े ऑपरेशन में किस तरह के भारतीय फौज ने पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटा दी। पुंछ में पीओके से लगने वाली फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचने के लिए हमने कुछ रास्ता सेना की जीप से तय किया। लेकिन इसके आगे करीब 2 किलोमीटर का रास्ता जंगली, बेहद पथरीला और फिसलन भरा था, जो हमें पैदल तय करना था। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाने के लिए अब गाड़ी के बाद हमारा पैदल का सफर शुरू होगा। यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ
पैदल जाना है, क्योंकि ये इलाके अगर आप देख रहे हो यहाँ पर गाड़ियां चलाना या फिर इनको कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ से ठीक ऊपर जो है अभी करीबन हमें 1.5 से 2 घंटे की चढ़ाई करनी है। अगर आप ऊपर के इलाके देख रहे हो तो दुर्गम पहाड़ियों पर जाना। मेजर दोबियाल, अगर मैं बात करूं कि इसके आगे गाड़ियां ले जाना कितना मुश्किल होता है और अभी हमारा सफर कितना हमारा रोड हेड सिर्फ यहीं तक है। इसके आगे का सफर हम पैदल स्टार्ट करेंगे और अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 किलोमीटर आपको भी चलना पड़ेगा। एंड कई पोस्टें तो ज्यादा दूर हैं, बट हम आपको वहां तक नहीं लेके चलेंगे। लेकिन हम जब जहां जाएंगे वो लाइन ऑफ कंट्रोल, वो फेंसिंग के बिल्कुल उधर हमको जाना है। हाँ, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल काफी नजदीक है, सो हमें काफी केयरफुली मूव करना होगा। एंड हम वो रास्ता चुनेंगे जहां पे हम डायरेक्टली उनके अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रहते हैं, सो विल बी सेफ, गुड एनफ। अगर आप देख रहे हो, हम आपको बता रहे हैं कि ये पुंछ का वही इलाका है जहां पर 25 तारीख को भारतीय फौज ने ऑपरेशन किया और आज इंडिया न्यूज की टीम आपको सीधा वहां लेकर जाएगी। घंटे का पैदल रास्ता तय करने के बाद भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। करीबन 2 घंटे की ट्रैकिंग के बाद इंडिया न्यूज की टीम यहां पर पाक ऑक्यूपाइड कह सकते हैं कि पुंछ के इलाके के पास पहुंच चुके हैं। ये अगर आप इलाका देख रहे हो, ये सारा इलाका वो है जो फेंस के आगे का है, यानी इसके बाद ये बंकर्स अगर आप देखें ये टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट बंकर्स है, क्योंकि फेंसिंग के ठीक पास वाले बंकर और इसके बाद के जो बंकर्स हैं वो सीधे जो कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बंकर्स के आमने सामने होते हैं। लेकिन इन बंकर्स का काम ये होता है कि ना सिर्फ ये सर्विलेंस रखे, बल्कि ये भी देखें कि अगर कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसको माकूल जवाब यहीं दिया जा सके, और अगर सीज़फायर वायलेशन का उल्लंघन करता है पाकिस्तान तो उसका जवाब भी यहीं से दिया जाता है और यहीं से पूरी रणनीति तैयार की जाती है। पुंछ का इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकी पुंछ होते हुए पीर पंजाल की पहाड़ियों से कश्मीर घाटी में घुसपैठ की अक्सर कोशिश करते हैं, लिहाजा यहाँ फायरिंग होना आम बात है। लेकिन भारतीय सेना यहाँ हमेशा चौकस होकर सरहद की निगरानी करती है। 12 के 12 महीने पाकिस्तान की इस इलाके में नजर बनी रहती है। भारतीय फौज के लिए यहाँ पर चुनौतियां 2 गुना है, क्योंकि न सिर्फ आपको इन्फिल्ट्रेशन बल्कि सीज़फायर वायलेशन का जवाब देना है, बल्कि जब दिसंबर आते आते यहाँ का वेदर जो है इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि यहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है। और यही वजह है कि इन इलाकों के अंदर सर्विलेंस करना या फिर बने रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय हम जिस बंकर में हैं या फिर जिस जगह जा रहे हैं, ये फेंस के आगे वाला यानी फॉरवर्ड इलाके का वो बंकर है जहां पर 2400 घंटे यहां पर नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि यहां की एक एक हरकत से ही ये डिसाइड होता है कि आगे वाला आपका दुश्मन क्या करने की फिराक में है। इस समय मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस बंकर के, हालांकि दिन के समय कहा जाता है कि यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो इतनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण, लेकिन जैसे जैसे शाम होती चलती है या फिर सूरज छुपता जाता है वैसे वैसे चुनौतियां और ज्यादा बढ़ती। इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी सेना की एक घातक प्लाटून के साथ एलओसी पर लगी फेंसिंग के साथ निगरानी पर निकले। इस समय हम पहुंचे हैं यहाँ पर पेट्रोलिंग पार्टी के साथ, खासतौर पर ये घातक कमांडोज के साथ जो यहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। और अगर आप देख रहे हैं फेंसिंग सारी की सारी वही है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहती है और यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। हम इस समय यहाँ पर जब पहुंचे हैं, सर अभी हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो क्या कुछ हमें देखना होता है? इस इलाके में संवेदनशीलता कितनी ज्यादा है यहाँ पर? काफी संवेदनशील है, बिकॉज ये इलाका एलसी के नजदीक है। एंड पेट्रोलिंग करते वक्त हम देखते हैं कि कहीं पे किसी प्रकार की इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट तो नहीं हुई है, कहीं पे फेंस को ब्रीच करने की कोशिश तो नहीं की गई है। एंड ये हमारा एक रूटीन का काम होता है जो हम डेली बेसिस पे ट्वाइस टू थ्राइस अ डे करते हैं। और पुंछ का ये इलाका कितना संवेदनशील है? काफी संवेदनशील है। आप सबको मालूम ही है कि इस इलाके में इन्फिल्ट्रेशन की काफी कोशिशें होती हैं एंड सीज फायर के वायलेशन भी जो है इस इलाके में कई बार होती रहती है। तो आपको में काफी संवेदनशील इलाका है। तो पुंछ के इस इलाके में आपको दिन रात सर्विलेंस रखना होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ पुंछ के इलाके में नहीं, इंडियन आर्मी ऑल अलोंग दी एलसी पूरे इलाके में जो है अपनी सर्विलेंस मुस्तैदी से रखती है। अभी कितने घंटे मतलब कितनी देर की पेट्रोलिंग हम लोग करेंगे यहाँ पर? नॉर्मली हर टुकड़ियों को थोड़ा थोड़ा इलाका दिया होता है, तो हम 2 से 2.5 घंटे की पेट्रोलिंग हर पार्टी अपने अपने इलाके में करती है। और ये 24 घंटे चलता है? हाँ, ये थोड़े थोड़े इंटरवल में होता रहता है।
यानी रात में भी इसी तरीके की बिल्कुल बिल्कुल, रात में हमें ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। यानी जो अब दिक्कतें होती हैं आपके लिए दिन में कम, रात में ज्यादा हो जाती है। चुनौतियां हैं, दिक्कतें नहीं कहूंगा, या चुनौतियां हैं। एंड उन्हीं चुनौतियों को हमने अलग अलग तरीकों से उन चुनौतियों को दूर करने की कोशिश की है ताकि हम अपना काम इफेक्टिवली कर सकें। अभी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ हम यहाँ से आगे चलेंगे और मैं आपको, इंडिया न्यूज की टीम लगातार आपको ये बता रही है कि पुंछ के उस इलाके में हम हैं जहां से 25 तारीख को जो हमने ऑपरेशन किया उसकी सारी चीजें, ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे चलकर हम आपको उस जगह लेके जाएंगे जहां पर यह एक्चुअल ऑपरेशन किया गया था। यानी ये इलाका संवेदनशील भी है और इम्पोर्टेंट भी है। 2017 में एक बार फिर भारतीय फौज ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया, ऑपरेशन जैसे का तैसा। जी हां, पाकिस्तान की जिस तरीके से हरकत थी केरी सेक्टर के अंदर 23 तारीख को, उसका जवाब उसी के लहजे में दिया गया। और हम इस समय पुंछ के उसी इलाके में हैं जहां पर भारतीय फौज ने वो ऑपरेशन चलाया और उस टैक्टिकल रेड ऑपरेशन के अंदर न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हुए अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, बल्कि इलाके में 200-250 मीटर घुसते हुए हमारी जो घातक कमांडोज थे उन्होंने ऑपरेशन चलाया और चलाने के बाद सही सलामत वापस लौट गए। ये इस समय कुछ ऐसा ही नजारा आप देख पा रहे हैं कि ये घातक कमांडोज जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो फेंसिंग है उसके इस तरफ, यानी जो इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल में आता है लेकिन फेंसिंग के इस तरफ भी पेट्रोलिंग कितनी जरूरी होती है ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और माना यह जा रहा है कि इन्हीं इलाकों के जो पुंछ का ये सेक्टर है, इसी के पास अगर आप देखें डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है जहां पर आपको पता नहीं होता। रात को हमारे घातक कमांडोज जो थे वो उस इलाके में पहुंचे, अपनी पोजीशन ली, एम्बुश लगाया और करीबन शाम के वक्त 6 बजे जब आईईडी का ब्लास्ट करके जब पाकिस्तान के खेमे में खलबली मच गई तो इसी इलाके के अंदर ऑपरेशन चलाकर अपने बदला लिया। और माना यह भी जा रहा है 4 जवान जो थे पाकिस्तान फौज के उनको ना सिर्फ उनकी अंजाम तक पहुंचाया बल्कि 6 से 7 जवानों को काफी सीरियस इंजरी आई है, जिसके बाद हमारे जो घातक कमांडोज थे वो तभी इस 15 मिनट के कम ऑपरेशन में, यानी 15 मिनट से भी कम ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद सही सलामत वापस आ गए। भारतीय सेना सरहद पर कई तरह के मोर्चे साधती है। कुछ जवान बंकर के अंदर से निगरानी करते हैं तो कुछ जवान ऊंची पोस्ट से दुश्मन पर नजर रखते हैं। गर्मी, बारिश, कड़ाके की ठंड, कैसा भी मौसम हो, देशभक्ति का जज्बा इनके जिस्म को फौलाद बना देता है। ये देखिए कैसे फॉरवर्ड पोस्ट पर वॉच टावर और बंकर की मदद से सेना के जवान दिन रात दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं। हम इस समय जिस इलाके में है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पुंछ का फॉरवर्ड इलाका है और अभी अगर आप देख रहे हो ये जो रेशियो स्टोर रूम जो है यानी राशन जहां रखते हैं और यहीं पर इनके रहने की भी जगह, यानी बंकर 10 मीटर के दायरे में सारी की सारी चीजें सिमटी हुई हैं क्योंकि हर चीज के लिए बहुत कम समय होता है, हर चीज बहुत आपको एक्टिव रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। आपके और मेरे लिए जब हम क्योंकि नया साल आता है तो बड़े बड़े प्लान करते हैं या फिर बहुत आरामदेह जिंदगी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ ये और पुंछ में देखिए कि कैसे, या फिर दूसरे फॉरवर्ड इलाकों में देखिए कि कैसे हमारे आर्मी के जवान अपनी जिंदगी बहुत कम चीजों के साथ न सिर्फ जीते हैं, रहते हैं, बल्कि इन्हीं में सर्वाइव भी करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां से भारतीय सेना के घातक कमांडोज ने पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होकर ऑपरेशन जैसे को तैसा को अंजाम दिया। भारत की पाकिस्तान के साथ करीबन 771 किलोमीटर से ज्यादा के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी एलओसी। और एलओसी के इन इलाकों के अंदर पाकिस्तान हर बार कोई ना कोई नया पैतरा इस्तेमाल करते हुए कोई नई साजिश रचता है। और अभी हम जिन टीम के साथ हैं ये वही टीम है जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी और एलओसी के पार जाकर भी ऑपरेशन कर सकती है। जी हाँ, ये हैं घातक कमांडोज। घातक कमांडोज हर इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा होती है यूनिट का, और इनका काम यही होता है कि न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक्चुअल यानी टेक्टिकल रेड ऑपरेशंस को अंजाम देना, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो लाइन ऑफ जिसमें पाकिस्तान को उसी के जवाब दिया गया उसमें इन्हीं घातक कमांडोज का इस्तेमाल किया गया था। इंडिया न्यूज की टीम भारतीय सेना की घातक टीम के साथ सरहद के बेहद करीब थी। उसी वक्त वो तस्वीरें सामने आई जहां सरहद के दोनों ओर से सिर्फ और सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट ही सुनाई पड़ रही थी।
इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के उन इलाकों से आपको ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं जहां पर लगातार कई दिनों से या कई महीनों से सीज फायर वायलेशन चल रहा है। यानी पुंछ के वो इलाके जो लगातार काफी संवेदनशील है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो न सिर्फ आपको यहाँ से फायर का आवाज आ रहा हो, बल्कि आपको दूसरी तरफ से भी फायर की लगातार आवाज आ रही है। और यहाँ पर ये चीजें भी सुनने को, क्योंकि लगातार इन इलाकों के अंदर शाम होते ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन शुरू हो जाता है और उसका जवाब देने के लिए हमारी ये टीमें हमेशा इन्हीं जंगलों में मुस्तैद रहती है। घातक कमांडोज का मकसद न सिर्फ इन सीज फायर वायलेशन का जवाब देना होता है, बल्कि इन इलाकों को यानी फेंसिंग के आगे को इलाकों को भी सिक्योर करना होता है जहां पर बैट या फिर आतंकी कहे कि आतंकी यहाँ पर अपनी पनाहगाह ले लेते हैं। यानी इन इलाकों को सिक्योर करना ताकि ये फेंसिंग तक न पहुंच सके और इन इलाकों में लगातार जवाब भी देते रहना। सरहद पर सैनिकों की जाबाजी को कैमरे में कैद करते करते शाम का वक्त हो चला। रात गहराते ही इस दुर्गम पोस्ट पर ठंड भी हाड़ कपाने वाली होती है। लेकिन इन जाबाजों का हौसला देखिए कि इन्हें न तो जिस्म चटकाती गर्मी की फिक्र होती है और न ही हाड़ कपाती सर्दी की चिंता। जब देश नए साल के जश्न में डूबा है, तब वतन के रखवाले भी सरहद की सुरक्षा में मौत के सामने खड़े होकर गाते हैं, नाचते हैं और जश्न मनाते हैं। लेकिन मौज मस्ती के इस आलम में भी ये जवान हमेशा चौकन्ने रहते हैं। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाएगा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाएगा। मैं अभी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। नए साल के आगाज के साथ ही हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और यहाँ पर अगर आप सैनिकों के उत्साह को देखें, ये भले ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई महीनों तक या फिर साल भर तक अपने परिवार वालों के साथ अलग रहते हैं, लेकिन इनका परिवार यही है। और यहाँ पर इनके नए साल की आगाज कुछ इसी तरीके से होती है। ये साल भर अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं, लेकिन इनके उत्साह में या फिर इनकी इस तरीके से उम्मीद में या फिर उत्साह में कोई कमी नहीं आती। इंडिया न्यूज की टीम आपको यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर लेकर आई और यहाँ पर इन सैनिकों के बीच से आपको दिखा रही है कि कैसे इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, देश के लिए रहना, देश के लिए जीना और देश के लिए मर मिटना। अब इस तस्वीर को देखिए, जवान चाहे किसी धर्म का हो, हर रोज इसी तरह यहाँ एक साथ बैठकर भगवान की पूजा होती है। दिन रात ये लोग यहाँ बने रहते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन इनके नए साल की उम्मीद क्या होती है, नया साल इनके लिए किस तरीके से होता है, सीधा हम इन्हीं लोगों से। यादव साहब, नए साल पर क्या मैसेज है अपने देशवासियों को देना चाहेंगे और कितना मुश्किल होता है यहाँ पर? सबसे पहले मैं भारतीय सेना की ओर से अपने देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम इतने मुश्किल हालात में अपने देश की सुरक्षा करते हैं, तो देशवासियों से यही प्रार्थना है कि वो देश को साफ सुथरा और आगे बढ़ाएं, यही मेरी प्रार्थना है। ये वादा करते हैं कि जिस तरह हमने इनके सीज फायर वायलेशन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, हम आगे भी इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। और देशवासियों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह हम देश की सुरक्षा यहाँ कर रहे हैं, उसी प्रकार वो भी प्रण लें और देश को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाने में बराबर योगदान प्रदान करें। जैसे हम भारतीय सेना के जवान अपने सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, तो मेरी देशवासियों से सभी से ये अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने देश को सुंदर, साफ और सुदृढ़ बनाए रखें। यानी इन सभी का मकसद हमारे देश के लिए है और ये भी मकसद है कि किस तरीके से देश को सुरक्षित रखा जाए। और अगर आप यहाँ पढ़े, Forgiving terrorists is left to God, but fixing their appointment with God is our responsibility। यानी इनके हर साल की उम्मीद या फिर वादा यही होता है कि इनकी नए साल की शुरुआत अपने देश की सुरक्षा में उसकी समृद्धि के लिए गुजर जाए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, पुंछ सेक्टर। तो किन मुश्किल हालात में रहते हैं हमारे जवान और इन मुश्किल हालातों में देश की सेवा करते हुए नए